जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को एक बार फिर से स्थिर प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। और परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। इस नए साल में प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष कृपा से भरे। आप सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद भी करती हूँ क्योंकि आपने इस चैनल को प्यार दिया और वचनों को भी साझा किया। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज एक संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है, जो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगी। और इस समय परमेश्वर ने संदेश को मेरे अंदर रखा। जब इस संदेश को मैं भी सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि अपने लोगों को भी इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु की आशीष पहुंचाऊं। हालेलुया। आइए आज हम जानेंगे कि हम आत्मा में बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आप कहेंगे सिस्टर आत्मा में बाइबल पढ़ा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा जाता है। आत्मा में भी हम परमेश्वर के कलाम पाक को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस तरह से आत्मा में बाइबल को रीड कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ को जान जाओगे कि हम बाइबल को किस तरह से आत्मा में पढ़ें, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब इसको जानोगे कि आप आत्मा में किस तरह से बाइबल को पढ़ोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम ये जान जाएंगे कि हमें दिन की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए और परमेश्वर के साथ किस तरह अपने समय की शुरुआत करनी चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी का बहुत चीज़ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास अपने ताकत को लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, अपनी ताकत अपनी बुद्धि को लेकर मत जाइए। जब आप प्रभु के पास जाते हो तो अपने फ्रेश मन, बॉडी को फ्रेश रखें, दिमाग को फ्रेश रखें, माइंड को फ्रेश रखें और खुदावन के पास जाइए। जब आप खुदा के पास जाते हैं, फ्रेश माइंड से उठते हैं, अपने बॉडी को फ्रेश रखते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आपको परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ मिल सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि कलाम पाक जैसे बताता है कि वो हर दिन हमें नई आशीष देता है। हर सुबह प्रभु की करुणा हमारे ऊपर नई होती है, प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, थका हुआ शरीर को ले जाते हैं और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी करते हैं कि वो लेट कर खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेट कर बाइबल को पढ़ते हैं, लेट कर सारी चीज़ों को करते हैं। ना मेरे प्रिय, ऐसा ना करें। पवित्र शास्त्र प्रभु के वचन को डिसरिस्पेक्ट मत करें। जब भी आप पढ़े, फ्रेश माइंड में उठकर प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें और जितना हो सकर बैठकर प्रार्थना करें। प्रभु को आदर दे, प्रभु के वचनों को आदर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ लोग बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? हिब्रू में पढ़ते हैं, कुछ लोग यूनानी में पढ़ते हैं और कुछ लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भी पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम जानेंगे कि आत्मा में हम बाइबल कैसे पढ़ सकते हैं। आपको पता है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह भी प्लान करते थे प्रार्थना करने के लिए। हम न्यू टेस्टामेंट में देख सकते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह भोर को उठते थे और भोर को उठ के जंगलों में जाते थे और पहाड़ों पर वो प्रार्थना करते थे। वो ऐसा समय को चुनते थे जब उनको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो एकदम भोर के समय जा कर के जंगल में बैठकर प्रार्थना करते थे और वहाँ से प्रभु पिता परमेश्वर से वो क्या करते थे, सामर्थ को पाते थे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेते थे, पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनते थे और वो सामर्थ को पाकर, पिता की आशीष को पा करके, पिता की आज्ञाओं को ले करके वो फिर सुबह मंदिर में जाकर प्रचार करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि दान, उपवास और प्रार्थना, ये तीनों हमारे जीवन में गुप्त होना चाहिए। ये गुप्त तरीके से होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर भी वचन से हमें सिखाते हैं कि जब हम दान करें तो हमारा बायां हाथ या दाहिना हाथ किसी को पता ना चले और जब हम उपवास करें तब भी लोगों को पता ना चले और प्रार्थना भी गुप्त में ही होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के साथ, खुदावन के साथ पर्सनली बैठते हैं तो हमें अपनी कोठरी बंद करके प्रार्थना करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें गुप्त रीति से करना चाहिए। हालेलुया। कोशिश करें कि ऐसा समय ढूंढिए जब आप अकेले हो और वो प्रार्थना का समय कहलाता है। जब आप अकेले रहते हैं उस समय परमेश्वर के साथ में बैठे, परमेश्वर के साथ में जुड़े और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। अकेले समय व्यर्थ मत बिताइए। अकेले के टाइम में जब आप रहते हो, प्रभु आपके साथ रहता है और उस समय आप प्रार्थना करिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह करते थे। मेरे प्रियो, अकेले जहाँ भी हो
आप वहाँ प्रभु में रहकर बाइबल को आत्मा में पढ़ सकते हैं। आइए जिस तरह हम खुदा के कलाम में भी देखेंगे कि क्या प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 20 में प्रभु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, जब आप अकेले रहते हो और जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, उस समय आप प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ सकते हो, आत्मा में बाइबल को पढ़ सकते हो, आत्मा में एक मन हो सकते हो मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप देखना, आज हम इस संसार में देखते हैं, आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि बाइबल को मात्र एक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं, एक रीडिंग बुक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम बाइबल को पढ़ें, पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ें, प्रार्थना से पढ़ें। जब भी आप खुदा के कलाम को उठाते हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना करें कि हे पिता, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने में और आपके इन वचनों को समझने में आपकी आत्मा मुझे सहायता करे, मुझे आशीष और कृपा दे, इन भेदों को मैं समझ सकूं और मुझसे बात करें। आपको प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मेरे प्रियो, किस तरह आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। आप जब अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम जाइए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप बैठ करके परमेश्वर को प्रेस करें। परमेश्वर को प्रेस करते करते कैसे प्रेस करना, जैसा मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। जब मैं भी उठती हूँ, सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस करती हूँ, कहती हूँ, खुदा तू भला है, तू अच्छा परमेश्वर है, तू ही मार्ग सत्य जीवन है। आप इस तरह से प्रभु को प्रेस करते जाए, प्रेस करते। जब प्रेस करेंगे तो परमेश्वर का कई एक नामों को आप जानने पाएंगे मेरे प्रियो। मैं जब से बाइबल को पढ़ रही हूँ और अभी तक पढ़ती आई हूँ, मैं परमेश्वर के कई एक नाम को मैंने जाना है। प्रभु के कई एक नाम है, उसमें से मुझे एक नाम बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा उसे अपने प्रार्थना में रखती हूँ कि प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब जब मैं इस नाम को उच्चारण करती, जब जब मैं इस नाम से प्रभु को प्रेस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती है वो मेरे महान परमेश्वर से हो जाएंगी। आमीन। सचमुच मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की बड़े हुए हाथों को और उसके नामों के अर्थों को और उसके नाम की आशीष को भी अपने जीवन में पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको क्यों ये सिखा रही हूँ, ताकि जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले फ्रेश होकर परमेश्वर को प्रेस करते रहे और प्रेस करने के बाद वर्शिप करें। वर्शिप करते फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं। वर्शिप करने के बाद आप प्रार्थना करें, जो भी आपका निवेदन है। जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा के कलाम के साथ, प्रभु के वचन के साथ प्रार्थना करें। जो आपका निवेदन है आप प्रभु के पास दे। उसके बाद आप परमेश्वर के वचन को पढ़े मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जो कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हो, जब आप प्रेस करते हो, जब आप वर्शिप करते हो, आपका प्रार्थना, आपकी दुआ, आपकी प्रेज, आपके वर्शिप से आप प्रभु को वो सारी चीज़ें बोलते हो जो आप प्रभु से बोल भी नहीं पा रहे। जो आपको चाहिए वो प्रभु जान जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा का कलाम लगता है कि प्रेस के बाद हमें क्या करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, जब हम वर्शिप करते हैं, जिस तरह मैं अपने घरों में अपने पति, अपने बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों को और अपने पति और मैं सब मिलकर सुबह उठते साथ पहले हम लोग परमेश्वर को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना, उसकी स्तुति गीतों को गाते हैं। मैं अपने घर में पहले प्रभु को पुकारती हूँ, उसको उसके बड़े नाम को आदर देती हूँ। उसके बाद प्रभु की कुछ गीतों को गाती हूँ जो आत्मा में मुझे प्रभु के करीब ले जाता है। और यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को और अपने पति को भी दिया मेरे प्रियो। जो कुछ मैंने प्रभु से सीखा, मैं अपने परिवार में और अपने लोगों तक भी मैं साझा करती हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जब आप प्रेस करते हैं, आपको लगेगा कि आप एकदम प्रभु के करीब है। आप जब वर्शिप करते हैं, उन गीतों को गाइए जिससे आपको लगता है कि आप प्रभु के कनेक्ट हो रहे, प्रभु से एकदम नज़दीकता में जा रहे हो। जिस तरह एक गीत मेरे दिल को बहुत भाता है, मैं उसे हमेशा गाती हूँ मेरे प्रियो। वो गीत है, तुझसा इस जहाँ में कोई नहीं, तुझ बिन मेरा आसरा कोई नहीं, आराधना तेरी आराधना। हम लोग प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जब हम वर्शिप करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना पूरी करने के बाद हम अब प्रभु के वचनों को भी पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। मतलब जब आप प्रार्थना किए, जब आपने वर्शिप करी, जब आप प्रेस किए और जब आपने प्रार्थना निवेदन दिया, अब आप प्रभु के कलाम के द्वारा
प्रभु से बात कर सकते हैं। इट मीन्स आत्मा में बाइबल का पढ़ना। जब इस तरह आप प्रार्थना दिन की शुरुआत करते हो, प्रभु को प्रेज करके, वर्शिप करके, अपने प्रार्थना निवेदन देने के बाद जब आप प्रभु से बात करते हो, यानी कि बाइबल को जब आप पढ़ते हो, तब प्रभु आपसे बात करता है। और आपको पता है, इसे ही कहते हैं आत्मा में बाइबल पढ़ना। और जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में जो लिखित शब्द है, जो रिटन लिखा हुआ, वो आपके जीवन में क्या होता है, जीवित शब्द की ओर चला जाता है। वो लिखा हुआ शब्द आपको ऐसा लगेगा मानो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मानो परमेश्वर आपसे आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। आप इसे कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैं सिस्टर ज्योति, मेरा यह अनुभव रहा, जब भी मैं प्रभु को प्रेज करती हूँ, वर्शिप करती हूँ, प्रार्थना करने के बाद जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, वो लिखित शब्द मेरे जीवन में जीवित हो जाता है मेरे प्रियो। उस जीवित शब्द से आप प्रभु की आशीष को पा सकते हैं। और हम जब उस जीवित शब्द को पढ़ते हैं, वो लिखित शब्द को पढ़ते हैं, तो वो शब्द हमारे जीवन में जिंदा हो जाता है और हम उसके शब्द को सुनना प्रारंभ करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि प्रभु आपके करीब है और प्रभु आपकी बातों को सुन रहा है और आप प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। इसी को तो कहते हैं फीड करना। जिस तरह प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखता है, जो कोई मेरे शब्दों को सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और भीतर जाकर उसके साथ भोजन करना। ये है आत्मा में बाइबल को पढ़ना और ये है प्रभु आपको फीड कर रहा। जो वचन, लिखित वचन जीवित हो जाता है और आप जब उसको पढ़ते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं मेरे प्रियो, वो शब्द आपके जीवन में प्रभु आपको फीड करता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि इस तरह से बाइबल को पढ़ें, इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें। मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष को पाइए। सभी को मैं इंकरेज करते हुए कहती हूँ, इस तरह से बाइबल को पढ़ना, इस तरह से परमेश्वर की आशीष को पढ़ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबके साथ खड़ा है और प्रभु आपको आज कहता है, मेरे साथ 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 चलो। प्रभु आपको आत्मा में फीड भी कराएगा और आप आत्मा में प्रार्थना करना भी सीख जाएंगे। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।